लेटेस्ट रिलीजियस कंट्रोवर्सीज के बीच एक मुद्दा वक्फ अमेंडमेंट एक्ट से जुड़ा हुआ है, जिसने न केवल देश की आम जनता को जकड़ा है बल्कि सुप्रीम कोर्ट, लॉयर्स और पॉलिटिकल लीडर्स को भी चर्चा करने पर मजबूर कर दिया है। जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट अभी वक्फ अमेंडमेंट एक्ट से जुड़ी 70 प्लस पिटीशंस की सुनवाई कर रहा है और अभी तक उन्होंने इस मुद्दे पर कोई बड़ा फैसला नहीं लिया है, वहीं इसी के बीच एक ऐसा मामला था जिसने सुप्रीम कोर्ट को मजबूर कर दिया कि वो इसे जल्दी से सुने। अब आप तो जानते हैं कि वक्फ एक्ट के आने से कितनी जगह वायलेंस के इंसिडेंट्स देखने को मिले हैं। कई प्रोटेस्ट और डिबेट्स इस मामले को लेकर देश भर में चल रही है, लेकिन इसका सबसे बड़ा वर्स्ट इम्पैक्ट वेस्ट बंगाल में दिखाई पड़ा। जी हाँ, हम मुर्शिदाबाद वायलेंस की बात कर रहे हैं। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के इफेक्टिव होने के तुरंत बाद 8 अप्रैल को वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद में प्रोटेस्ट शुरू हुए, जो धीरे धीरे वायलेंट बन गए। एटलीस्ट 3 लोगों की मौत हुई, कई घायल हुए और बहुत सारे लोगों को अपने घर छोड़ने पड़ गए। प्रोटेस्टर्स ने व्हीकल्स को जला दिया, एक लोकल एमपी के घर पर अटैक हुआ और एक पुलिस जीप को भी आग लगा दी गई। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए सेक्शन 144 सीआरपीसी इम्पोज किया गया और इंटरनेट सर्विसेज टेम्पररी सस्पेंड की गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक 274 पीपल वर अरेस्टेड एंड 60 एफआईआर्स वर रजिस्टर्ड। इस मामले से जुड़ी पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट ने मंडे को सुना है। आपको बता दूं कि ये पिटीशन एडवोकेट शशांक शेखर झा ने फाइल की है और इसकी सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने की है। क्या सुप्रीम कोर्ट ने हियरिंग के दौरान कहा और क्यों पिटीशनर एडवोकेट को डांट लगाई गई है, आइए इस वीडियो में सब जानते हैं। दर्शकों, आपको बता दूं कि मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल में वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के खिलाफ भड़के प्रोटेस्ट के दौरान हुई हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन की डिमांड लेकर आई एक PIL को सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुना है। लेकिन हियरिंग के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन को देखकर अपनी नाराजगी जताई। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने पिटीशनर एडवोकेट शशांक शेखर झा, जो खुद पर्सनल कैपेसिटी में अपेयर हुए थे, उनको स्ट्रिक्टली एडवाइस किया कि सुप्रीम कोर्ट जैसे इंस्टीट्यूशन में पिटीशन फाइल करते वक्त लैंग्वेज, कंटेंट और इंटेंशन सब कुछ सोच समझ कर लिखना चाहिए। जस्टिस कांत ने कहा, हम सभी सिटीजन्स का सम्मान करते हैं जो हमारे पास आते हैं, पर जिम्मेदारी के साथ आना चाहिए। क्या लिख रहे हो, सोच समझ कर लिखो। उन्होंने आगे कहा, वी शुड ऑलवेज मेंटेन द इंटीग्रिटी एंड डेकोरम of the institution. Think about what averments are to be made and what are required to be struck off. Don't seek publicity. Think with a cool mind. जस्टिस कांत ने इस बात पर जोर दिया कि सुप्रीम कोर्ट एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है और यहाँ जो भी प्लीडिंग्स फाइल होती हैं, वो हिस्ट्री का हिस्सा बन जाती हैं। इसीलिए हर शब्द, हर आरोप और हर स्टेटमेंट फ्यूचर में भी देखा जाएगा। इसीलिए लैंग्वेज और टोन में डिसेंसी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ऐसा रिएक्शन क्यों आया? ऐसा पिटीशन में क्या लिखा था जिसको देखकर सुप्रीम कोर्ट बेंच भड़क उठी? एडवोकेट शशांक शेखर झा ने अपनी पिटीशन में ये डिमांड किया था कि कोर्ट मॉनिटर्ड स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाए जो मुर्शिदाबाद वायलेंस की जांच करे। पिटीशन में ये भी लिखा गया था कि कई लोग वायलेंस की वजह से बंगाल से माइग्रेट कर रहे हैं, उनकी प्रोटेक्शन और रिहैबिलिटेशन के लिए स्टेप्स लिए जाएं। लेकिन कोर्ट ने पूरी पिटीशन को लेकर एक शक व्यक्त किया, न सिर्फ कंटेंट पर बल्कि पिटीशनर के इंटेंट पर भी, और कहा, आपने ये सब मीडिया रिपोर्ट्स के बेसिस पर लिखा है। जब जस्टिस कांत ने पिटीशनर से पूछा कि माइग्रेशन और हिंसा के सोर्सेस क्या है, तो झा ने जवाब दिया, मीडिया रिपोर्ट्स। इस पर जस्टिस कांत ने तुरंत रिएक्ट किया और बोला, So you have filed the petition based on media reports. Where is the verification done by you? उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की है तो वेरीफाई किए बिना मीडिया की खबरों के बेसिस पर ऐसे सीरियस आरोप नहीं लगाए जा सकते। कोर्ट ने इस बात पर भी नाराजगी जताई कि पिटीशनर ने कुछ ऐसे फ्रेजेस यूज किए हैं जो एलिजली एक कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन में रेलवेज ने सेंटर को भेजा था बंगाल सिचुएशन के बारे में। जस्टिस कांत ने पूछा, डोंट यूज द वर्ड हियर, आर यू सपोज्ड टू यूज सच एक्सप्रेशंस इन प्लीडिंग्स? देयर कैन नॉट बी एवर्मेंट्स व्हिच आर मेड ऑन द फेस ऑफ इट ऑफेंडिंग। कोर्ट ने ये भी हाईलाइट किया कि पिटीशनर ने कुछ ऐसे लोगों पर एलिगेशंस लगाए हैं जो इस केस में पार्टी भी नहीं है। जस्टिस कांत ने तीखी बात कहते हुए बोला, You are making allegation against individuals who are not before us. Can we accept these allegations and examine them behind their back? You have not implemented them. जब पिटीशनर ने कहा कि आरोप सरकारी ऑफिशियल्स पर हैं, तो जस्टिस कांत ने तुरंत जवाब दिया, Can the court pass an order without hearing them? जब कोर्ट ने बार-बार फ्लॉज हाईलाइट किए, तब पिटीशनर ने फाइनली एक्सेप्ट किया कि वो अपनी पिटीशन को विड्रॉ करना चाहेंगे और नई पिटीशन फाइल करेंगे विद बेटर एंड एप्रोप्रिएट पर्टिकुलर्स। जस्टिस कांत ने फिर कहा, That is why we said you were in hurry. Yes, justice to voiceless people must be done, but do it in proper manner,
नॉट लाइक दिस। ये कहकर उन्होंने ये भी दिखाया कि कोर्ट पब्लिक इंटरेस्ट का सम्मान करता है, लेकिन प्रोसीजर और प्रोटोकॉल का भी ध्यान होना चाहिए। आपको बता दूं कि इसी के साथ एक और सिमिलर प्ली एडवोकेट विशाल तिवारी ने फाइल की थी, जिसमें उन्होंने एक 5 मेंबर जुडिशियल इंक्वायरी कमीशन की मांग की थी, जो एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज की लीडरशिप में इंक्वायरी करे। लेकिन जब कोर्ट ने उनसे भी पॉइंटेड क्वेश्चंस पूछे तो उन्होंने भी अपनी पिटीशन विड्रॉ कर ली और कहा कि वो कुछ प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स कोर्ट के सामने लाना चाहते हैं जो पिटीशन फाइल होने के बाद दिए गए, इंक्लूडिंग अ स्टेटमेंट बाय एन एमपी अगेंस्ट द सुप्रीम कोर्ट एंड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कोर्ट ने इन सब बातों को कंसीडर करते हुए दोनों पिटीशंस को विड्रॉ करने की परमिशन दे दी। अब देखते हैं कि कितनी जल्दी दोनों एडवोकेट्स फिर से एक फ्रेश और करेक्ट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के सामने फाइल करते हैं। अब अगर बात करें हाई कोर्ट की, तो हाई कोर्ट ने सिचुएशन की सीरियसनेस को देखते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट ने सेंट्रल फोर्सेस को मुर्शिदाबाद में डिप्लॉय करने का ऑर्डर दिया है। 17 अप्रैल को हाई कोर्ट ने प्रोवोकेटिव स्पीचेस पर बैन लगाया। स्टेट गवर्नमेंट को कहा कि वायलेंस की जांच और रिहेबिलिटेशन के लिए एक टीम बनाए और सेंट्रल फोर्सेस को वहां डिप्लॉयड रहने का ऑर्डर दिया है। आपको बता दूं कि 16 अप्रैल को भी सुप्रीम कोर्ट में वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को लेकर हियरिंग हो रही थी। तब चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने भी ये अपील की थी कि पब्लिक प्रोटेस्ट शांति से करे। उनका कहना था, द इंसिडेंट्स ऑफ वायलेंस वर डिस्टर्बिंग एंड वंस द मैटर इज बिफोर द कोर्ट सच थिंग्स शुड नॉट बी हैपनिंग। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरी हियरिंग के दौरान ये मैसेज क्लियर कर दिया है कि अगर किसी इशू को लेकर पब्लिक कंसर्न है तो लीगल रेमेडी अवेलेबल है, लेकिन कोर्ट में आने के लिए सीरियस प्रिपरेशन, वेरीफाइड फैक्ट्स और रिस्पॉन्सिबल लैंग्वेज होनी चाहिए। ये पूरा एपिसोड एक इम्पोर्टेंट रिमाइंडर था कि सुप्रीम कोर्ट में आकर किसी भी इशू पर जस्ट बिकॉज इट्स इन द न्यूज बेसिस पर PIL फाइल नहीं की जा सकती। पब्लिक इंटरेस्ट का मतलब ये नहीं है कि फैक्ट्स वेरीफाई ना करे और ऐसी लैंग्वेज यूज करे जो इंस्टीट्यूशन के डेकोरम को हार्म करे। जस्टिस कांत के शब्दों में ही, बी केयरफुल अबाउट व्हाट एवर्मेंट्स आर मेड। आपको सुप्रीम कोर्ट की आज की हियरिंग पर क्या कहना है? कमेंट and share with us. Keep following Law Chakra for more such legal updates and news. हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। चाहते हो कि सबसे पहले आपको मिले लेटेस्ट लीगल अपडेट्स? लॉ चक्रा प्राइम के साथ आपको मिलेगा अर्ली एक्सेस टू एक्सक्लूसिव कंटेंट, क्रिटिकल केस एनालिसिस, कोर्टरूम बैटल का ब्रेकडाउन, वो भी बाकी व्यूअर्स से पहले। मोर अपडेट्स, मोर एनालिसिस, यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विद रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।